गठबंधन तो बीच में 2 साल ही नहीं था। हाँ। लेकिन आपने तो बसपा के साथ अलायंस करने के बाद, चुनाव के बाद जब चुनाव हार गए तो मायावती जी ने बोला कि मैं अब तुम्हारी बुआ नहीं हूं। तो मायावती के साथ तो हमारा गठबंधन नहीं है। तो था ना, करा था आपने, उससे पहले कांग्रेस के साथ करा था, तो कांग्रेस के साथ हुआ 2019 के अंदर, नहीं हुआ। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अब भी इनकी बुआ है, इनसे पूछे इनके साथ गठबंधन में थी, क्या अब भी इनकी बुआ है? ठीक है, क्या सब शिवसेना वाले अब भी इनके फूफा हैं? पूछ लीजिए इनसे, ये जवाब दे देंगे। वैसे शिवसेना वाले तो इनके फूफा हो चुके हैं। मगर मैं कहूंगा महबूबा मुफ्ती तो भाई जेल में है, अगर सबसे ज्यादा गरिया रही तो हम ही को गरिया रही हैं। और उसके बाद भी आपको लग रहा, हाँ ये बात हम मानते हैं कि हमने एक गठबंधन किया था, और ऐसा नहीं कई पार्टियों से किया। आपकी बात को मैं बढ़ा देता हूं, हमने अपने से धुर विरोधी रखने वाली कई पार्टियों से, बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, जेडीएस के साथ कर्नाटक में किया, तमिलनाडु में हमने डीएमके के साथ किया, मगर एक बार भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। हमने देश के साथ मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, प्रयास विफल रहा। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि वो हमारी महामिलावट थी, मगर यह भी याद दिलाना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए ऑपरेशन ऑल आउट चला। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए हुर्रियत नेताओं से ना हमने बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। हुर्रियत नेताओं के खिलाफ एनआईए और ईडी के मुकदमे दर्ज हुए। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए एक बयान महबूबा मुफ्ती का दिखा दीजिए जो हमारे साथ सरकार रहते हुए उन्होंने बोला हो। मसर्रत आलम जेल से बाहर आ गया, पुरानी सरकार के आधार पर 24 घंटे में अंदर चला गया, और जब वो उनकी सरकार हटी उसके बाद से तो आप देख ही रहे हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आती है। मतलब आपने खुद माना कि हमने सभी पार्टियों से गठबंधन किए, जिनसे विचार नहीं मिल रहे थे उनसे भी किए। आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, वही गठबंधन हम करें तो एक गलत हो गया, आपत्ति हो गई। और महबूबा तो क्या, चलिए बिल्कुल आपकी बात तो बोला ना एक बार। अब इस बारी रासलीला कर रहे हैं, करेक्टर ढीला कर रहे हैं इस बारी वाले अलायंस के अंदर। एक सेंटेंस सवाल आप ही के जवाब से सवाल निकल के आया है, इस बारी रासलीला या करेक्टर ढीला है जो अलायंस हो रहे हैं राजभर के साथ, आपके साथ, आरएलडी के साथ? रासलीला या करेक्टर ढीला? आप ही ने बोला। महबूबा मुफ्ती के दबाव में इन्होंने 5000 पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिए थे कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती तो यूपी का चुनाव नहीं लड़ रही। देखिए हम समान विचार, इस बारी रासलीला या करेक्टर ढीला? समान विचारधारा, समान कार्यक्रम के आधार पर जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हैं, उन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे जी, और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। एक तो मतलब जिन्ना की बात करना धर्मनिरपेक्षता हो गई है। जिन्ना इनके अजीज नहीं, तो बात तो अखिलेश यादव ने करी जिन्ना की। को फूल अडवाणी जी चढ़ा के आए थे जिन्ना की बाजार पे। इस चुनाव में तो अखिलेश यादव ने बात करी, अखिलेश जी ने कोई प्रशंसा नहीं की। ओके, अजय आलोक। मैं आचार्य जी और भाटी साहब दोनों की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम भी उस महागठबंधन के कभी हिस्सा थे। पता चला हमें कि हमने गलत किया, इसलिए हम निकल गए। हमने तो हाथ जोड़ लिया, आप मानने को तैयार ही नहीं हो। आपका बहुमत है बिहार में। दूसरी बात अभी भी हो। दूसरी बात मैं इनको कहूंगा, ये प्रियंका गांधी का आपने सलाहकार इनको कहा था, तो जाके प्रियंका जी से पूछते नहीं है कि भैया कि इतने सारे करतूतों पे हमेशा झाड़ू क्यों चला देते रहते। जी वो एक बात मैं और क्लैरिफाई कर दूं, हमारा और जेडीयू गठबंधन जानते कैसा है? 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा जैसे दिनों रात का, जैसे स्याह और सफेद का, जैसे फुल्लर पाप का, सुनिए जैसे पूरब और पश्चिम का, सुनिए तो ये आपकी सारी नीतियों के विरोधी हैं। मैंने इनका, अरे सुनिए तो कृषि बिलों के विरोधी थे, मगर गठबंधन कैसे निभाया जाता है? ये के विरोधी थे, ये सबके विरोधी हैं आपकी नीतियों के, फिर भी आपका गठबंधन है। एक बात बताएं आपको, सत्ता के लिए केवल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा सपोर्ट में बने थे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। कहवा तो सीए के विरोध 1989 में मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पर मुख्यमंत्री बने थे, 180 सीटें उनकी थी, 56 हमारी थी। अयोध्या मुद्दे पे हमने समर्थन वापस लिया, तब ये आ गए कार सेवकों के हत्यारों को बचाने के लिए, इसलिए आप बचे थे। खैर मैं जो बताना चाह रहा था, देखिए कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो आएगी वो साथ हो जाएगी। बताइए, आपको फिर एक बार कम्युनल एजेंडा पे लेके आ रहे हैं? हम लेके आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल। अरे भाई देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। बोला धर्मनिरपेक्षता की छतरी के नीचे जो आएगा उसका स्वागत है। धर्मनिरपेक्ष मानते हैं इनको भी धर्मनिरपेक्ष? इन्हें धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, हाँ या ना? धर्मनिरपेक्षता इस देश का सिद्धांत है, संविधान का आधार है। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद इस देश के संविधान का आधार है। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, या ये विरोध करते हैं तो ये देश विरोधी है। धर्मनिरपेक्ष ये आप इनसे पूछिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, उनसे पूछिए। आप क्या कहते हैं? मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, वो है कि नहीं? वो उनसे पूछिए।
ये है कि नहीं? नहीं वो बताएं। आप बताते कह रहे हैं। हैं, वो बताएं। आप इनके बारे में नहीं बोलेंगे। मुझे क्या पता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। तो मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, आप भारत के संविधान में विश्वास करता हूँ। ओवैसी धर्मनिरपेक्ष है? उन्हें कहने में क्या डर नहीं, ओवैसी कहीं से भी तो धर्मनिरपेक्ष राजभर उनको साथ लेके आ रहे हैं। अब तो सुन रहे हैं कि राजभर साथ लेकर आएंगे। राजभर ने बयान दिया, राजभर गलत कह रहे हैं। बेवजह के सवालों में मत फंसाइए। सवाल है मेरा। तो राजभर गलत कह रहे हैं। हम देखिए, सुनिए, राजभर को संभल के बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी एक आपका और ओवैसी का साथ, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी एक सिक्के के दो पहलू हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात, लेकिन अलायंस तो वो आपके साथ करने की बात कर रहे हैं। राजभर कह रहे हैं कि ओवैसी को सपा के साथ आ जाना चाहिए, या राजभर गलत कह रहे हैं? मेरे मुंह में आप अपने शब्द क्यों ठूस रहे हैं? हम किसी भी और वो कह रहे, उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने कभी एमआईएम के लिए मना नहीं करा। ये क्या है बताइए ना। हम किसी भी सांप्रदायिक पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करता। ओवैसी सांप्रदायिक है। ओवैसी घोषणा करें कि वो धर्मनिरपेक्ष है, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, वो तो कहते हैं। और इनसे भी घोषणा करवाइए। आप पहले उनसे पूछिए कि धर्मनिरपेक्ष है या नहीं। ओवैसी से भी हो जाएगा। पूछे, आप पूछे इनसे। देखिए अब मैं जवाब देता हूं। जी। इन्होंने कहा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। भारत की संसद के, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं भाई साहब, भारत की संसद के लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम में लिखा यतो धर्मस ततो जया। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म प्राण देश है। और जिस पंथ निरपेक्ष की आप बात सेक्युलरिज्म की कहते हैं, सेक्युलरिज्म भारत के संविधान का हिस्सा नहीं था। और किसी को ना विश्वास हो, जाके सेक्युलरिज्म की डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़िए। प्रस्ताव लाए थे केटी शाह, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ लोकनाथ मिश्रा, एचसी मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद अंबेडकर जी के संविधान में वह निरस्त कर दिया गया कि सेक्युलर वर्ड की जरूरत नहीं है। मगर जब पूरा देश आपातकाल में जेल में था, मुलायम सिंह यादव जी जेल में थे, और उस समय जाके जब संविधान में, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं सकता, संविधान की आत्मा बदल दी गई 42वें संविधान संशोधन में। मैं आपका भी जवाब लूंगा, लेकिन आचार्य मुझे दे दें। ठीक है, 20 सेकंड बोलिए, फिर मैं पब्लिक के पास भी जा रहा हूं। और आचार्य जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझ पर बड़ा तरस आता है। क्यों? ये धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी मानते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ समझिए। पहले हिंदी की डिक्शनरी खोलिए। धर्मनिरपेक्ष होना धर्म विरोधी होना नहीं है। धर्म का असली धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। संविधान ओरिजिनल अंग्रेजी में लिखा गया और उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही भाषा में हुआ, हिंदी में। और जाके चेक कर लीजिए, सेक्युलरिज्म का अनुवाद पंथ निरपेक्षता लिखा है, धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखा है जी। लेकिन क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को लेकर इतनी बहस हो गई है और इतनी चर्चाएं हो रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद है एसटी हसन, क्या ये लोग धर्मनिरपेक्ष हैं जिस तरह के ये बात करते हैं? क्या ये धर्मनिरपेक्षता के चोले पहन के लोग आए हुए हैं? इस देश को निर्णय करना पड़ेगा। मैं आपकी बात आता हूं, धर्मनिरपेक्षता की जब बात होती है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपके दिमाग में क्या आता है कि शफीकुर रहमान बर्क या एसटी हसन धर्मनिरपेक्ष बातें कर रहे हैं? तो आपने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन धर्मनिरपेक्ष हैं या नहीं हैं। मैं अमीश देवगन जी, क्या उनके बयान धर्मनिरपेक्ष हैं? आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए। कोई भी वो व्यक्ति जो अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आदर करता है, सम्मान करता है और दूसरों की आस्था का सम्मान करता है, वो धर्मनिरपेक्ष है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को सबसे बड़ा मानता है और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करता है, छोटा मानता है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। किसी भी एक धर्म का अंधा होकर के सपोर्ट करना और दूसरे धर्म का विरोध करना, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। चाहे वो सेक्युलरिज्म का बाना ओढ़े हो, चाहे वो तो कांग्रेस तो सेक्युलरिज्म की किसी जननी पार्टी है का नेता हो। सुनिए, कांग्रेस तो पार्टी, आप इनकी छतरी में क्यों नहीं है? कांग्रेस इनकी छतरी के नीचे सुनिए, अभी सुधांशु जी ने सरेआम ये घोषणा की है, ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कहा कि सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अरे भाई, उस मुलायम सिंह यादव को जिसे तुम मुल्ला मुलायम सिंह कहते हो, वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, तो इसका मतलब कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले आदमी को मुख्यमंत्री और ताकत देने का काम और ये पाप आपने किया। इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। ये आज आपने उद्घोष किया सबके सामने और ये स्वीकार किया है। आपने कहा कि उन्होंने गोली चलाई, ये सारी दुनिया के सामने। आपने कहा हमने मुख्यमंत्री बनाया, फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि साहब मुलायम सिंह जो है वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, सॉरी वो मुलायम सिंह जो है वो मुल्ला मुलायम सिंह है। तो एक तरफ कह रहे हो मुल्ला मुलायम सिंह, एक तरफ कह रहे हो हमने मुख्यमंत्री बनाया, दो में से एक रास्ता तो चुनिएगा। देखिए मैं बताता हूं कब हमने मुख्यमंत्री बनाया। 4 दिसंबर 1989
और उन्होंने अडवाणी जी की रथ यात्रा कब रोकी? जाके चेक करिएगा, 24 अक्टूबर 1990 समर्थन वापस, गोली चलवाई 30 अक्टूबर 1990 से ज्यादा 2 नवंबर 1990। चलवाई और तो हमने मुलायम सिंह समर्थन यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने चलवाई चलाई। तो उसी व्यक्ति बचाया ने। किसने? इसका आपने मतलब बचाया। अगर वो मुख्यमंत्री आपने नहीं बचाया, बनते, हमने तो अगर वो विड्रॉ कर लिया, मुख्यमंत्री वो नहीं बनते आपत्ता तो आ गए। कार सेवकों की हत्या नहीं होती। जनाब आपकी अगर वो सरकार थी। मुख्यमंत्री अरे नहीं बनते, सुनिए जनाब, अगर वो वो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हट गए, गिर गए थे, आपने बचाया समर्थन देके, आपने बचाया समर्थन देके। क्या बात कर रहे हैं? जनाब हद होती है, आप गुनाहगार हैं। हाँ, हद होती है झूठ सुधांशु बोलने जी, की। ये क्या बात कर रहे हैं आपको? हिपोक्रेसी का उदाहरण है। अगर वो मुख्यमंत्री आपके वाह समर्थन भाई से वाह। नहीं बनते तो कार अब हिपोक्रेसी का भी उदाहरण बताता लायक नहीं हूं। होते। सुनिए हिपोक्रेसी क्या होती है। सुनिए, अच्छा ये बताइए, आप इस गुनाह से बच अरे नहीं सुनिए सकते। गुनाह आप की इस बात पाप करता से नहीं हूं। बच सकते। अब सुनिए, 89 का चुनाव प्रचार शुरुआत कांग्रेस ने कहां से की थी? कांग्रेस के नेता बताइए, आप- बोलिए, जवाब दीजिए, आप शब्दों बोलिए, के जवाब जाल में दीजिए। मुझे शब्द मत नहीं, उलझाइए। फैक्ट, कोई शब्द नहीं, फैक्ट आपको आपने कहा मुलायम सिंह यादव अरे को पहली सुनिए, बार आपको जवाब मुख्यमंत्री दूंगा, आपने सुनिए, बनवाया। अगर आप मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाते तो कार सेवकों पर ठीक है, गोली जवाब- चलाने के जवाब- लायक जवाब उन्हें सुन लेते ताकत नहीं मिलती। जवाब सुन लेते उस हैं। गुनाह में सुधांशु आप जवाब। शामिल हैं। सुधांशु जी जनाब हमने स्वीकार करिए। समर्थन वापस ले लिया था, स्वीकार आपने करिए। समर्थन दिया तो वो गोली चला पाए। चलिए, अब अब तो सुनिए, अब एक और 1989 सुनिए, नहीं। हिपोक्रेसी बताता हूं। जी, जी, जी। एक ही चुनाव है भारत के इतिहास में जो राम के नाम पर चुनाव अभियान शुरू किया गया। 1989 नवंबर, राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य का नारा लेके किया, और 12 महीने बाद नवंबर 1990 कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह को समर्थन देकर सरकार बचाई। दिस इज हिपोक्रेसी। वक्त है एक अंतराल का, ब्रेक के बाद भी ये देश है हमारा जारी है।